अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनास किचन। आज मैं आपको चिकन हांडी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। नहायत आसान और सिंपल तरीके से चिकन हांडी हम घर बनाएंगे। मैंने आधा किलो के करीब चिकन ली है, बोनलेस चिकन मैंने ली है। इसके लिए इसमें डालने के लिए मैंने दड़ा मिर्च ली है, इसको आप चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कसूरी मेथी ली है, ये लाजमन है हांडी के लिए। टीस्पून के करीब मैंने हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने गरम मसाला लिया है ये। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने सिरका लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने नमक लिया है। 4 चम्मच के करीब मैंने मक्खन लिया है। ये सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं, अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं, ये आप जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद मैंने सूखा धनिया 1 टेबल स्पून के करीब मैंने सूखा धनिया लिया है। इन सब और मैंने 2 प्याज, छोटे साइज़ की 2 प्याज मैंने कद्दूकश कर ली थी। आपके पास चॉपर है तो उसे चॉप कर लें। और 2 टमाटर मैंने लिए हैं, इनका छिलका उतार के इनको काट लिया है। और मैंने क्रीम ली है, आपके पास जिस कंपनी की भी क्रीम है आप उस कंपनी की क्रीम लें। ये मैंने मिल्क पैक की क्रीम ली है। अब हम अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिए हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें जो है वो टीस्पून के करीब हल्दी डालनी है इसके अंदर। अच्छा, मैंने इसमें नमक नहीं डालना। इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने नमक नहीं डाला, नमक हम बाद में डालेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं रख दूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं बाद में जब खाना बन जाएगा, सालन बन जाएगा, उसके बाद डालूँगी। ये 1 टेबल स्पून के करीब सिरका है, ये हम इसमें डालेंगे। और इसमें मैं सूखा धनिया, जो मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब सूखा धनिया था, वो हम इसमें डालेंगे। ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और इसको मैरिनेट करके अच्छी तरीके से इसे मिक्स करके मैरिनेट करके मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी। अच्छा, मैंने इस मैरिनेशन में 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था। आपने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल के इसे आधे घंटे के लिए रख देना है। इसके बाद हमने एक पैन ले लेना है और इस पैन में हम जितना आपको ऑयल पसंद है आपने उस मुताबिक आपने ऑयल डालना है। क्योंकि मैं इसमें ऑयल इसलिए कम डाल रही हूँ, मैंने इसके अंदर बटर भी डालना है। हम जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसके अंदर हम अपना बटर डाल देंगे। अब बटर ये आप पे है, आपके पास सॉल्टेड बटर है तो आप सॉल्टेड बटर डालें, आपके पास अनसॉल्टेड बटर है आप अनसॉल्टेड बटर डालें। अगर आप सॉल्टेड बटर डालते हैं तो आप ज़रा थोड़ा सा सालन में नमक कम डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके मक्खन में नमक होगा, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। हम बटर को पिघला लेंगे। जब बटर पिघल जाएगा उसके बाद हम इसमें अपने प्याज डालेंगे। जो मैंने कद्दूकश कर किए हुए थे प्याज थे, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, हमारा जो बटर है वो बिल्कुल मिक्स हो गया है और गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने प्याज डाल देंगे। प्याज़ों को हम जब तक इनका कलर तब्दील नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। अच्छा, हमने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, हमने जस्ट प्याज़ों का कलर तब्दील करना है। ये थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, जो थोड़े से नरम हो जाए, हमने इन्हें इतना पकाना है। इससे ज़्यादा हमने इसे पकाना नहीं है। अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जो हमारी हांडी है उसका कलर ख़राब हो जाएगा और उसका जायका नहीं आएगा जो हांडी का जायका आता है। आपने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, आपने बस यहाँ एहतियात करनी है अच्छी तरीके से। ये देखिए, मैं प्याज़ों में आपने चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि बटर जो है वो जल्दी जल जाता है। तो कोशिश करें कि आप अपना चम्मच ना रोकें, आप चम्मच हिलाते रहें और प्याज़ों को ट्रांसपेरेंट होने तक पका लें अच्छी तरीके से। ये देखिए, अब हमारे प्याज़ों ने अपना कलर तब्दील करना शुरू कर दिया है। हमने इन्हें इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना। इसके बाद हम जब हमारे प्याज थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे उसके बाद जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी, चिकन की मैरिनेशन, जिसमें हमने लहसुन अदरक डाला था, चिली फ्लेक्स डाले थे, गरम मसाला डाला था, हल्दी डाली थी, धनिया पाउडर डाला था और 1 टेबल स्पून के करीब सिरका डाला था, और जिसे हमने मैरिनेट करके रखा था। उसके बाद हम जब हमारे जो प्याज हैं ट्रांसपेरेंट देखें हो रहे हैं, होने के बाद हम इसमें वो अपना चिकन वाला जो हमारा बैटर था वो डाल देंगे।
हमारे प्याज तकरीबन डन हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी चिकन डाल देंगे। अच्छा, हमने चिकन अपनी डाल दी है और हम इस चिकन को तब तक भून लेंगे जब तक इसका कलर ना तब्दील हो जाए। हमने इसे अच्छी तरीके से भून लेना है और तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अच्छा, मैंने इसमें एक को जब मैं मैरिनेट किया था चिकन को तो उसमें मैंने नमक नहीं डाला था। नमक ना डालने की सिर्फ एक ही वजह थी, ताकि हमारी जो चिकन है वो पानी ना छोड़ दे। पानी न इसकी वजह से हमने इसमें नमक नहीं डाला था। तो हमने अभी भी इसके अंदर नमक नहीं डाला, नमक हम बाद में डालेंगे। नमक के बगैर हम सिर्फ़ और सिर्फ मैरिनेट की हुई चिकन प्याज में अच्छी तरीके से भून लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक साइडों से ऑयल ना आ जाए। जब साइडों पे ऑयल आ जाए और हमारी चिकन का कलर तब्दील हो जाए, उसके बाद हम इसमें अपने बाकी मसाले डालेंगे। ये देखिए आपके सामने मैं चिकन को अच्छी तरीके से भून रही हूँ। चिकन को अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें सिरका भी होता है। सिरका डालने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो चिकन है वो जल्दी गल जाती है और आराम से गलती है। हम इसे अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे। जितना आप इसे अच्छा भूनेंगे उतनी मज़ेदार आपकी हांडी तैयार होगी। हमने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली। लाल मिर्च डालने का ये होता है, उसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो हांडी है वो रेड रेड नज़र आती है। तो हमने हांडी को रेड रेड नहीं करना, इसलिए मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले थे ताकि हमारी हांडी का कलर ख़राब ना हो। वाइट वाइट जिस तरह से हांडी का कलर होता है या जैसे आप होटल्स में खाते हैं वैसे का वैसा कलर रहे इसका। ये देखिए मैंने प्याज इसके बिल्कुल ब्राउन नहीं किए थे, आपके सामने है। प्याज आपको नज़र भी नहीं आएंगे और बेहतरीन ज़बरदस्त अंदर घुल चुके हैं। आपने इस तरह से कद्दूकश करके डालना है। मैं नमक अब डाल रही हूँ। जब मेरी चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ऑयल साइडों पे आ गया, उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक डाल के हम इसे फिर थोड़ा सा भून लेंगे। इसको भूनने के बाद जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगी, उसके बाद हम इसमें अपने टमाटर डालेंगे। ये देखिए। अच्छा, इसमें हल्दी मैंने कम इसलिए डाली थी ताकि इसका जो हांडी का कलर है वो येलो ज़्यादा ना हो जाए। आपने हल्दी कम ही डालनी है, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी। ये देखिए मैंने अपने टमाटर डाल दिए इसके अंदर। टमाटर मैंने 2 लिए थे, उनका मैंने छिलका उतार लिया था। छिलका उतार के मैंने काट लिया था, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और मैंने वो इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, अब टमाटरों को आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। टमाटरों को छिलका उतारने का मकसद ये होता है कि जो आपकी हांडी है उसके ऊपर इसके छिलके नज़र ना आएँ, वो फिर वो उनकी शक्ल हांडी की खूबसूरत नहीं लगती। आप छिलका उतार के डालें। मैंने इसको ढक दिया था, टमाटर डाल के ढक दिया था, जिसकी वजह से टमाटर बिल्कुल नरम हो गए और अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स हो गए हैं। हमने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। टमाटर डालने के बाद 5 मिनट दम लगाने के बाद टमाटरों का ढक्कन उतारना है। आपने उतार के आपने अच्छी तरीके से इसको अपने हांडी को भून लेना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि टमाटर भी बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे और आपकी चिकन भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी। ज़बरदस्त किस्म की हांडी बनती है। आप इस तरीके से तैयार करें, बहुत ही मज़ेदार। आप इसे नान गरम गरम नान के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं या घर की आम चपाती के साथ खाएं, नहायत ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, मैं इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल थोड़ी ग्रेवी करूँगी, ज़्यादा ग्रेवी नहीं करूँगी। ज़्यादा ग्रेवी करने से वो फिर हांडी नहीं लगेगी, वो फिर सालन बन जाएगा। इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लेना है, टमाटरों का पानी खुश्क कर लेना है। ये देखिए आपके सामने है। जब हमारा मसाला भुन जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी हांडी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है, आपने इसको नहीं भूलना। अगर आपके पास सूखी मेथी नहीं है तो फिर आपकी हांडी अच्छी नहीं बनेगी। मैंने पहले मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डालनी है। आपने कसूरी मेथी डालने के बाद इसको इसके बाद नहीं भूनना, क्योंकि कसूरी मेथी डालने के बाद आप सालन ना भूने बेहतर है, क्योंकि फिर उसके बाद सालन अपना कलर तब्दील करना शुरू हो जाता है। तो हमने इसको काला नहीं करना। ये देखिए मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास कसूरी मेथी थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। ये देखिए कसूरी मेथी डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है
पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि एक तो हमने कसूरी मेथी को भूनना नहीं है सालन में, और दूसरा जो पानी मैंने डाला है वो मैंने समझ लें कि हाफ़ कप पानी डाला है, ताकि जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आपने इस टाइम उतनी ग्रेवी करनी है। क्रीम डालने के बाद आपने पानी उसमें नहीं डालना। अगर आपको क्रीम थोड़ी सी थिक लग रही है, जो आपके पास क्रीम है वो आपको थिक लग रही है, तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसे अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। अगर आपको क्रीम ज़्यादा थिक लग रही है तो आप इस तरह करेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, क्योंकि जितना मुझे शोरबा चाहिए मैंने उतना पानी डाला है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर क्रीम डाल दूँगी। आपके पास जिस भी ब्रांड की क्रीम है, जो भी ब्रांड आपके पास है, आप उस ब्रांड की क्रीम डालिए। मेरे पास मिल्क पैक की थी तो मैंने मिल्क पैक की डाली है। मुझे ऑलपर्स की पसंद नहीं है, मैं उसकी नहीं डालती। मिल्क पैक की अच्छी क्रीम है। आपको जो पसंद है या जो आपके पास अवेलेबल है आप वो क्रीम डालें इसके अंदर। ये देखिए जो ही मैंने इसके अंदर क्रीम डाली है, हांडी ने अपनी सारी शक्ल टोटल चेंज कर ली है। इस स्टेज पे हम जो अपना हमारी हांडी है उसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ताकि जो हमने कसूरी मेथी डाली है वो और जो हमने इसके अंदर क्रीम डाली है वो चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए आपके सामने। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढक दूँगी, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी तैयार हो जाए। और जो हाफ़ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला बचा था, हाफ़ टी स्पून मैंने मैरिनेशन चिकन के मैरिनेशन में डाला था, और हाफ़ टी स्पून जो हमने बचाया था वो हम इस स्टेज पे आके अपनी चिकन पे डालेंगे। ये देखिए हमारी बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की क्रीमी हांडी जो है ना वो तैयार है। इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। थोड़ा सा पकाने का फ़ायदा ये होना है कि हमारी जो क्रीम है वो चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए जी हमारी बेहतरीन सी हांडी तैयार है। ये आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। शुक्रिया।